अगर उस स्किल के अंदर उसका एक नाम हो गया, वो शोहरत है, वो पाकिस्तान की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है, तो दुनिया में लोग मानते हैं, तो इससे हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है? इसके स्किल का पार्ट था कि उसे फेम मिलेगा। घर में बैलेंस किसने करना है? इस शादी का टोल ही यही है कि अगर औरत मशहूर हो जाए, या औरत फेमस हो जाए, या औरत पीर बन जाए, इन सेंस कि उसके मोतक़िद हों, तो भाई हस्बैंड वहां पे छोटा बोना नहीं बन सकता। तो ये दोनों ने सॉर्ट आउट करना है, और उसको ये पता रोल चेंज नहीं हो जाएगा घर के अंदर, होगा हमेशा, और होगा ये हमेशा। लोग आएंगे सिग्नेचर दे दें, लोग आएंगे हम्बल हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कामयाब औरतों के हस्बैंडों के नाम भी नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन दे हैव टू फाइट द वॉर घर के अंदर कि भाई घर के अंदर मैं भी शेख आतिफ, तस्किया है ना, घर के अंदर मैं शेख आतिफ नहीं हूँ, ठीक है, घर में मैं आतिफ हूँ, ठीक है। ये दरवाजे के बाहर और इन सेटअप से हट के मैरिज की तरफ मुझे जाना पड़ता है। तो जिधर मैं वो एलिमेंट लाऊंगा ना, माशाल्लाह आपकी भाभी भी माशाल्लाह बड़े तरीके से हमें समझा देंगी कि आप ये मत बने, आप होंगे लोगों के, ये तस्किया है, मर्द का भी तस्किया है, वो जो बाहर लाइफ मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ये सबमिशन दूंगा, मैं घर के अंदर कोई चीज नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ, कोई एक शेख नहीं हूँ। आई एम मी एंड हर, चाहे हम रिलीजियस कपल, वी आर ऑन वेरी, वो मैरिज है, ठीक है। आपका जो मसला है वो घर से बाहर है। अब जब मसला, ये भी एक मसला आता है कि जब आप घर में आते हो और अपना प्रोफेशन छोड़ के आते हो, प्रोफेशन घर में आने के लिए ना दरवाजे तोड़ना होता है, यू नो, इट्स कमिंग टू यू, आपको कॉल्स आएंगे वगैरह, तो वो भी एक फाइट है। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी एक पॉडकास्ट करना मेरे साथ कि प्रोफेशनल वर्क लाइफ बैलेंसिंग कैसी होगी, और अगर वो प्रोफेशन फेम ओरिएंटेड हो जाए या पब्लिक ओरिएंटेड हो जाए, उसको कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें क्या टिप्स चाहिए होती हैं कि भाई मैं घर के अंदर ठीक है कुछ नहीं समझता अपने आप को, लेकिन मेरे साथ तो एक टोल जुड़ा हुआ है ना इतनी बड़ी आवाम का, तो वो तो आएंगे। एक टाइम पर आप कहीं जा रहे हो तो आपके पार्टनर को थोड़ी कोई पूछेगा, आपको लोग पूछ रहे होंगे, आप कहीं पे जा रहे होंगे, आपके फैंस आ जाएंगे वहां पर, उस वक्त यू आर इवन ट्राइंग टू, वो आपकी फाइट, वहां पर टिप्स देनी पड़ेंगे हमें, वहां पे मैं आपको जो ना ये फैन सेलिब्रिटी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई आपने अपने पार्टनर के साथ किस तरह रखना है अपने आप को, नो मैटर 2 लाख का क्राउड आ जाए आपको सर पे उठाने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड शी इज द किंग, शी इज एवरीथिंग, शी इज द क्वीन, शी इज एवरीथिंग, शी इज अ किंग मेकर। You have to make sure कि the pride lioness and the pride queen is, उसको वो बनाने वाली है ना आपको, सही है, वो आपको यहाँ पहुंचाने वाली है, तो उसके सामने अपनी जो ना अपनी फैन बेस का ना कभी भरम नहीं मारिएगा उसके आगे, मैं कुछ आया 2 मिनट से सीधा कर देगी दोनों। और एक अच्छा काबिल समझदार और हाई वैल्यू मर्द कंसिडर रखता है कि वो नाराज ना हो जाए, ठीक है, He'll never be careless कि मैं कोई चीज ये एक बायस्ड साइकोपैथिक और साइकोटिक भी हो सकता है मसला, वीक कैरेक्टर की निशानी कि भाई मुझे इज्जत और मुझे मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं फेमस हूँ, मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए हाँ कर देनी चाहिए क्योंकि मेरा नाम है, मेरे टर्म्स पे दुनिया इसलिए आ जाए क्योंकि मेरे पास दौलत पैसा बहुत है, ये एक वीक कैरेक्टर की निशानी है, ठीक है। और सोच ऐसे कपल्स का या ऐसे रिश्तों का क्या हाल होगा जहां आपके और मेरे बीच में ना मुवद्दा और रहमा, मर्सी और कनेक्शन और बॉन्ड के हटके ना कॉस्मेटिक चीजों की वजह से मुझे इज्जत चाहिए, सही, नहीं, आप फेमस हैं, आप नहीं है। The wife is always right. Rule number 1. Rule number 2. If wrong, follow rule number 1. ठीक है। मर्द हज़रात कह रहे हैं शेख साहब को क्या हो गया? शेख साहब तो बड़े जलाल के तकरीरें करते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको सक्सेसफुल मैरिज की बात बता रहा हूँ आपको, ये तो हदीस के भी अल्फाज है ना कि जिसके घर वाले उसे दब के रहते हैं, ये तो एक लईम जो है, लईम मर्द है जिसने सबको दबा के, तो ऊंची आवाज करके, लड़ाइयां करके, 5-5 दिन के झगड़े करके, कमरे अलहदा करके, शाउट आउट करके, वक्त बाहर गुजार के आप अपने स्पाउस को मरने के लिए छोड़ सकते हो, यू कैन डू दैट। कौन रोक सकता है मर्द को? वो एक टाइम पे कह सकते भाड़ में जब दुनिया नहीं करता मैं, टोल क्या आएगा इसका? आपने अपने पार्टनर को, अभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड को 15-15 दिन छोड़ के दूसरे शहरों में चली जाती है बच्चे लेके, अच्छा ठीक है, तो भाई हमारी वाली तो हम तो एक दिन नहीं आपके बगैर बर्दाश्त कर सकते कि आप घर नहीं वापस आए, तो भाई पॉइंट ये ना, बॉन्डिंग आप ही खराब कर रहे हो ना, आपके हस्बैंड से आपकी वाइफ से हटके आपकी प्रायोरिटी क्यों है भाई? कैसे आप नाइट स्पेंड कर सकते हैं बाहर? क्यों आदत डालें? हफ्ते में एक आध दफा भी क्यों हो ये, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जितना आप डालेंगे उतनी मैरिज इतनी रिसोर्सफुल होगी, क्योंकि इवेंचुअली आपको, ठीक है, फ्रेंड्स चाहिए, दोस्त चाहिए सर, मगर इट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एंड योर वाइफ एंड हस्बैंड। उसके बीच में आप, वो ठीक है आपको कभी चाहिए आप रिलैक्स करने जाएं, आप बाहर जाएं आप, लेकिन ये जुमला भी ठीक नहीं है क्या 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हो? क्यों 24 घंटे नहीं रहे भाई? वो और वो एक हो चुके हैं, दे आर 2 bodies with 1 soul, that has to be achieved। तो और छोड़ो, और लड़ाइयां करो, और झगड़े करो, और आदत डालो एक दूसरे के बगैर। तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि अगर आज कुछ बेवकूफियों के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं ना, मैं से बात करूंगा। एक और हम इस वाले पॉइंट की जिस्ट ये थी कि अगर
हस्बैंड या वाइफ दोनों में से भी कोई भी, किसी को भी सक्सेस मिलता है, किसी को फेम मिल जाता है, या फिर कोई ज्यादा पढ़ी लिखी होती है या पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा पैसे वाला होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो डिफॉल्ट रोल्स हैं वो चेंज हो जाए। हस्बैंड हस्बैंड रहेगा, वाइफ वाइफ। शादी का करियर से कोई ताल्लुक नहीं, पीरियड, इट डजंट मैटर। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर पीएचडी भी हो लड़की तो वो भी हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर सकती है और शादियां चल सकती हैं। वो अपना पीएचडी जो है ना अपने तक रखे और उसे मैनेज करना है कि उसकी उस सक्सेस के साथ दरवाजे तक या उसकी लाइफ पे जो भी शोर आ रहा है ना वो उसे बंद करना पड़ेगा घर आके। और हस्बैंड साहब अगर चौधरी साहब हैं तो उनको वो जो मां रखनी पड़ेगी घर में। तो अगर घर में वो अगर चौधरी साहब नहीं है। अगर एक मर्द अपने घर में अपना काम लेके आ रहा है तो उसे सोचना पड़ेगा कि ये नुकसान देगी उसको, उसे बैलेंस करना पड़ेगा एक टाइम पर। ठीक है, बड़े घर से लड़की आएगी शादी नहीं चल सकती, छोटे घर से लेके आओगे तो शादी चल सकती है, दब जाएगी। जैसे कहें आप। छोटी वाली दब जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो केसेस मेरे सामने आ रहे हैं, ना छोटी वाली दब रही है ना बड़ी वाली दब रही है किसी घर की बच्ची नहीं दबेगी अब। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखें मसला यहाँ पर यह है ना कि साइकोलॉजी अगर पीछे से वीक आ रही होगी तो देखिए मैरिज में एक ना एक टाइम के ऊपर बम्पी रोड तो होगा ना कहीं तो आपको आप इसको ये क्यों नहीं कहते भाई कॉम्प्रोमाइज के बगैर रिश्ते नहीं चलते। ठीक है, दो तरफा इफ आई लव यू आई हैव टू बर्दाश्त ऑफ मेनी थिंग्स फॉर यू, मुझे नहीं अच्छी लगती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फुल डिक्टेटर मिजाज के आदमी, तुम हमारे हो तो हमारी हो, लेकिन बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है क्यों भाई प्यार है ना भाई, करना पड़ेगा। सही। तो चार चीजें तुम्हारे साथ आएंगी पैकेज के अंदर भाई, करेंगे ना बर्दाश्त भाई, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम और सल्तनतें चलाने वाले लोगों की सोच ये होती है भैया हर चीज नहीं हो सकती सही, हर चीज सही होने के लिए बहुत कुछ खराब होता है कुछ सही होने के लिए। सही। तो पैकेज का पार्ट होगा भैया, कॉम्प्रोमाइज के बगैर आप एक घर कैसे चलाएंगे। तो बड़े घर की है, छोटे घर की है, गरीब के घर की है, एक तो नसीब है, एक तकदीर है, एक सिस्टम के अंदर इवेंट्स है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूर देखना चाहिए कि माँ क्या चीज है उसकी, और लड़की के हवाले से देखना, माँ देखे ना भैया, मदर, चेक द मदर एंड सी द फैमिली। और किस तरह चलाया भाई, एक माँ है उसने सिस्टम चलाया है, उसने खानदान निपटाए हैं, उसने मुंह दिए हैं लोगों को, ऑब्वियसली वो चीज इनकलकेट हुई होगी। और लड़के का चेक लेना है ना तो सबसे पहला काम क्या करें, रैकी करवाएं, बैठता उठता कहें, घर का माहौल पता करवाएं, उसी माहौल का प्रोडक्ट होगा वो। और हो सकता है एक बहुत झगड़े वाले घर का बेटा अपनी बीवी पे हाथ ना उठाए क्योंकि बाप उठाता था, और हो सकता है कि एक बहुत झगड़े वाले घर का बेटा उसी लेगेसी को कंटिन्यू करे कि हमारे ताऊ दादा जो थे ना वो भी मारते थे, हमारे बाप ने भी मारा, हम भी हाथ उठाएंगे। ठीक है, ये भी आ सकता है। तो इट्स अ गेम ऑफ लक एज वेल, लेकिन फिर वो भी तो रिवायत होगी ना, तय्यबून लित्तय्यबात, सही है। तैयब लोगों को तय्यबात औरतें मिलती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ग्राउंड स्ट्रेटजी, ग्राउंड रूल्स भी देखे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे माहौल की बात की माशाल्लाह से, और हदीस में भी आता है कि फस्फुर बिज़ात दीन, के दीन को तुम प्रायोरिटी दो, माहौल उसका असर होगा ना उसके ऊपर। उसने अपनी मां को लड़ते हुए लेकिन साहब बात ये है, दीन एक पर्सपेक्टिव है, हम दीन को कहते हैं। मैंने बहुत से मसले देखे हैं कि अक्सर लड़कियों ने डिवोर्स इसलिए ली क्योंकि माँ की बीवी थी। एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जब माँ नहीं चला सकी ना, जब उसने क्विट कॉल कर, हो सकता है माँ एक सक्सेस स्टोरी हो, माँ एक सक्सेस स्टोरी हो, सब्जेक्टिवली हो सकती है, इसलिए कॉन्फिडेंस मिल गया उनको कि भाई अगर माँ बर्दाश्त करती तो हमारे साथ क्या होता, माँ ने डिसीजन लिया तो हम बच गए। चलो इसको थोड़ा सा हिट मारते हैं। एक आदमी है, हम तो वैसे भी बदनामे जमाना रहे हैं भाई, किसी से भी नहीं बनती इनकी, ये सीवी में और रिज्यूमे में अच्छी चीज है बुरी चीज है, मैं किसी से भी नहीं बनती इनकी। तो हर किसी से ही तलाक लेते रहोगे तो रिज्यूमे में क्या लिखेगा, पहली चीज माइंड में क्या आएगी। अभी होने लगी ना हमारे एक सर्कल के अंदर, हम किसी को भी देख रहे हैं, भाई किससे शादी कर रहे हो, भाई वो डिवोर्सी है, अच्छा डिवोर्स मतलब चली नहीं, यही आएगा ना माइंड में, चली नहीं। आप जो भी कहें उसमें जुल्म होगा, ज्यादा नहीं चली, माइंड में क्या आएगा। साहबा ने तो इस तरह नहीं देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मैं सही और गलत को नहीं सही कर रहा, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं कि मुझे सोल्यूशन एक सोसाइटी को सामने रख के देना है। वो लोग जो सोसाइटी को सामने रखे बगैर अपना इनकलाब ले आते हैं ना भजन, इनका फसाद ज्यादा है। प्रैक्टिकली द टोल इज व्हाट, द टोल इज, जो बोझ है माइंड में क्या है, नहीं बनाई होगी ना, नहीं बन सकी, क्या ये माइंड में लोगों के पहले जाएगा। हो सकता है बहुत जुल्म ज्यादती हुई उसके साथ, नहीं होगा इस तरीके। यू हैव टू मेक श्योर द इमेज, जिंदगी है ना, लंबी जिंदगी है ना, वो वाहिद जगह है जहां पे विक्टिम को ही हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आपकी सोसाइटी डिवोर्स वाला वो वाहिद मैटर है, डिवोर्स नहीं है, हर जगह पर विक्टिम को ही लोग कहते हैं। तुम ही सबर कर लेते, हमें कितना समझाया लोगों ने अपनी जिंदगी में, तुम ही सर झुका लेते भैया,
तुम ही झुक जाते, तुम ही सुन लेते, तुम ही मान लेते। तो शेख साहब आपको भी तो किसी ने बोला था ना, कोई तो बात होगी सभी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ डेफिनेटली। तो लेकिन ऐसी बात तो नहीं थी। तो मैं उसको इस तरह कहता हूँ, यमीजुल खबीसा मिन तैयब, नापाकों में से पाकीज़ा माल अल्लाह अलहदा कर रहा था। जो निकरे हुए लोग थे वो साथ जुड़ गए, जो हल्के लोग थे वो नहीं। यही वो औरत बोल रही है इसकी डिवोर्स हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस पोजीशन पे स्टैंड आउट लेने के लिए मैंने कितना टोल लिया वो तुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है।